चलो आगे कंटिन्यू। और टॉपिक है आज एटॉमिक नंबर। चलो एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स है वही क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, जेड से, तो इट्स रिप्रेजेंट बाय जेड। नेक्स्ट अगर मान लो कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल है तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर ले लें हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन ले रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, नाइट्रोजन ले रहा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कौन सा, अबे बोलना ही नहीं है बीच में कुछ यार, तुम्हें क्यों नहीं कर रहे हो, कॉल आ रहा है, जाने दो, आ रहा है जाने दो, कुछ डिस्टर्ब ही नहीं करना मुझे बीच में। तू पीछे बैठ आराम से जा, स्टॉप कर, कॉल किसका आ रहा है, स्टार्ट कर दे चल। न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 7, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं उसमें, 7। अब जो एटॉमिक नंबर तुमने जो 20 एलिमेंट्स याद किए हैं ना सीक्वेंस में, वो सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एटॉमिक नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, याद रखना, ओके। हाँ, लेकिन न्यूट्रल एटम के लिए जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा टॉपिक है अपने पास मास नंबर। मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से। अब ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, क्या होगा बोलो, ए न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, तो इसे कई बार क्या बोलते हैं, मास नंबर को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो नॉन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियंस मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही बोलते हैं हम। तो मान लो ये एटम है, एटम के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वही क्या है, उसका मास नंबर है। एक और चीज़, मास नंबर को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट, ऑलवेज कैसे लिखेंगे, होल नंबर में ही लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, ओके। मास नंबर होल नंबर में ही लिखेंगे हम, तो ये मास नंबर बहुत ही सिंपल तरीके से ही एक्सप्लेन कर देना है। तो चलो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, या उसके सम को ही हम क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इट्स कॉल्ड दी मास नंबर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ए से। अगर मान लो अब कोई एटम है हमारे पास XYZ, उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो X नीचे क्या होगा Z और ऊपर क्या होगा A। कोई भी एटम को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन। चलो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नीचे वाला जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोटॉन कितने इसमें, 6 है। इस पर कोई चार्ज है प्लस माइनस, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 6 है। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, ये 6 है, तो टोटल में क्या है, ए क्या है, मास नंबर, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन ना। मास नंबर कितना है 12, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 6, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। डायरेक्ट लिखना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ओके। तो ये कार्बन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलो सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि ऑक्सीजन ले लेते हैं, 8 एंड 16। चलो प्रोटॉन कितने 8, इलेक्ट्रॉन कितने, कोई चार्ज नहीं है तो 8 के 8, न्यूट्रॉन कितने 8 ही। तो ये दोनों न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होंगे। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ,
चलो Na+ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। Na+, कौन सा एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का? 11। मास नंबर कितना होता है? 23। चलो इसमें प्रोटॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? 11 नहीं होंगे, है ना, 11 नहीं होंगे। अब यहाँ पर प्लस है, मतलब क्या हुआ? एक लूज है ना, तो कितने हो गए यहाँ पर? अगर जितने प्लस है यहाँ पर, प्रोटॉन में से उतने माइनस कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर? 10 होंगे। एंड न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 12 है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा ये, और कुछ नहीं। 4 नंबर एक और ले लेते हम, Al+3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है? 13 है। मास कितना होता है उसका? 27। चलो प्रोटॉन कितने इसमें? इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 10 होंगे ना। इलेक्ट्रॉन 10 होंगे यहाँ पर, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। ओके, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, O2-। तो चलो यहाँ पर क्या होगा? Z की वैल्यू 8, A की वैल्यू कितनी होगी? 16। चलो प्रोटॉन कितने इसमें? इलेक्ट्रॉन कितने? 10 ना। और न्यूट्रॉन कितने? चलो ये तीनों चीज़ में तुम्हें एक कॉमन चीज़ दिख रही है, बोलो क्या कॉमन है? तीनों में एक कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आयन्स या ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार MCQ आ जाता है, पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइडेंटिफाई करना होता है हमें किस किस में इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर है। तो ये तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में क्या है? सेम है। चलो एक और कॉमन चीज़ देख लेते अब, और आगे मास ऑफ दी प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। केजी में और AMU में देखेंगे हम मास, है ना। चलो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? देख लो मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ है केजी में? 1.672 × 10⁻⁻27 kg ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.675 × 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ लिख रहा हूँ 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है। देखो ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है ना। सॉरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है उसके कंपेयर में। समझना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत ही कम है। चलो AMU के टर्म्स में अगर प्रोटॉन का मास हम लें, AMU के टर्म्स में, तो कितना होगा? ये तो केजी के टर्म्स में था, अब AMU के टर्म्स में ले रहा है। AMU मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। कितना है एटॉमिक मास यूनिट प्रोटॉन का? 1.00727 है ना, इतने ही लिख रहा हूँ। चलो न्यूट्रॉन का कितना है? 1.00866 है ना, 86। और इलेक्ट्रॉन का कितना है? 0.00549 है ना। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन करो, प्रोटॉन का AMU, न्यूट्रॉन का AMU ऑलमोस्ट 1 के आसपास में, जबकि इलेक्ट्रॉन का कितना है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसीलिए उसके एटॉमिक मास में इसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि कार्बन का मास कितना होगा टोटल। हम दो चीज़ देख रहे हैं, एक एटॉमिक वेट देख रहे हैं और एक मास नंबर देख रहे हैं। दोनों चीज़ समझना। ओके, कार्बन 12 और 6। चलो कार्बन 12, उसका एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास किसकी वजह से होता है? एटम में रहने वाले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। चलो अब इसमें
प्रोटॉन कितने हैं टोटल 6 और एक प्रोटॉन का मास कितना है एएमयू में 1.0072। चलो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पर 6, 0.00054। तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ पर, कार्बन की एटॉमिक मास एटॉमिक वेट कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा। तो ये तीनों की वजह से वेट है ना, तो कितना आ रहा है एटॉमिक वेट इसका 12.099 ना, ये है 12.099। ये क्या है एटॉमिक वेट है। अब किसी भी एटम का वेट जनरली किसकी वजह से, उसमें रहने वाले पार्टिकल्स की वजह से। और एटम में कौन से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसका एटॉमिक मास हुआ वो, तो ये हुआ उसका एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट डेसिमल में हो सकता है, समझना एटॉमिक वेट क्या है, डेसिमल में लिख सकते हैं हम। लेकिन मास नंबर क्या होगा, तो उसे तो राउंड फिगर में लिख लेते हैं। तो मास नंबर कितना है इसका, मास नंबर हम कितना लिखेंगे 12। तो पहले ही बोल दिया मास नंबर कैसे लिखेंगे हम, होल नंबर में, जबकि एटॉमिक वेट क्या हो सकता है डेसिमल में हो सकता है। और हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, मास नंबर ही यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास और वो फाइंड करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे मास नंबर ही। चलो एक बार स्पीड से वापस, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट क्या करना है जेड से। और अगर न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, टोटल चार्ज कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल होंगे। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कौन सा है 7 नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे उसमें। चलो मास मास नंबर क्या है, तो उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। ए क्या होगा सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन इट्स ऑल्सो नॉन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्यों न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं, क्योंकि एटम का टोटल मास किसकी वजह से, न्यूक्लियॉन्स की वजह से। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, उसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मास नंबर को, होल नंबर में ही रिप्रेजेंट करेंगे हम। देन कोई भी एलिमेंट्स को XYZ एलिमेंट्स है उसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे क्या लिखना है तुम्हें जेड, जेड मतलब क्या है एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या है मास नंबर, है ना। तो मान लो एज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कार्बन है यहाँ पर, कार्बन में 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें, नहीं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे सेम होंगे। 12 है, इसमें से माइनस कर दो, वही क्या होंगे अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। दूसरा एग्जाम्पल वही ऑक्सीजन, 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। 16 है, 16 में से माइनस कर दो क्या 8, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें न्यूट्रॉन। और ये 16 क्या है उसका मास नंबर है। देन आयंस के लिए ले लेते हैं Na+, Na+ क्या है ये क्या है 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे क्योंकि प्लस का चार्ज है ऊपर, अगर प्लस है जितने प्लस है उस तो उसे प्रोटॉन में से माइनस कर दो, मतलब क्या हुआ 1 माइनस कर दिया हमने 10। और यहाँ पर क्या है 23 है मास नंबर, तो कितना होगा न्यूट्रॉन 12 होंगे। देन उसी तरह एक और एग्जाम्पल है और ये और एग्जाम्पल है। देन ये तीनों में एक चीज़ कॉमन मिल रही है हमें, क्या कॉमन मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कॉमन है। जो स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ओके। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना होता है MCQ में। देन उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो kg में कितना होगा मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का भी मास उसके जैसा ही है ऑलमोस्ट, लेकिन न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज़्यादा है किसकी कंपेयर में, प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन का मास दोनों की कंपेयर में बहुत कम है, ओके। देन अगर AMU में लिख रहे हैं तो प्रोटॉन का मास हम ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही लिखते हैं, न्यूट्रॉन का मास भी 1 के आसपास में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास AMU में बहुत ही कम है। देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या, एटॉमिक वेट क्या होता है, तो एटॉमिक वेट कोई भी एटम का वेट क्या होगा, उसमें रहने वाले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना हो रहा है 6 प्रोटॉन है, मल्टीप्लाई करो, न्यूट्रॉन 6 है मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन 6 है मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ रहा है 12.6099 आ रहा है। तो एटॉमिक वेट डेसिमल में हो सकता है, लेकिन हम इसे कितना लिखते हैं ज़्यादातर 12 ही लिखते हैं मास नंबर। तो ये था, स्टॉप कर दो।
एक और पढ़ना है फिर